आज की कहानी एक ऐसे बंगले की है जिसे पूरा शहर मौत का घर कहता था। एक ऐसा घर जिसमें जो भी गया वो कभी नहीं लौटा। लेकिन आज 3 बच्चे उस घर में घुस जाते हैं और जो उन्होंने वहां देखा वो तुम्हें रात भर सोने नहीं देगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शुरू करते हैं आज की कहानी, वो आखिरी कमरा। शहर के बाहरी छोर पर एक टूटी हुई दीवार के पीछे खड़ा था मालवीय भवन। लोग उसे प्यार से नहीं, डर से याद करते थे। उस बंगले की 3 मंजिलें थीं, हर मंजिल पर 5 कमरे, लेकिन तीसरी मंजिल का आखिरी कमरा हमेशा बंद रहता था। कहते थे उस कमरे में आज से 20 साल पहले एक बुजुर्ग अकेले रहते थे। नाम था रामनाथ मालवीय। वो बहुत अजीब थे, रात को जागते, दिन को सोते, कभी किसी से नहीं मिलते। एक दिन वो अचानक गायब हो गए। लोगों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने बंगला खंगाला, बाकी सब कमरे खुले, लेकिन वो आखिरी कमरा किसी से नहीं खुला। तब से आज तक उस बंगले में रात को रोशनी दिखती है, आवाजें आती हैं, और जो भी उस बंगले में घुसने की हिम्मत करता है अगले दिन वो कहीं नजर नहीं आता। आदित्य 13 साल का, हमेशा बड़ी बड़ी बातें करने वाला। रिया 12 साल की, तेज दिमाग लेकिन अंदर से डरती थी। छोटू 11 साल का, सबसे छोटा लेकिन सबसे ज्यादा हिम्मत वाला। तीनों पक्के दोस्त, हर रोज साथ स्कूल जाते, साथ खेलते। एक दिन स्कूल में आदित्य ने शर्त लगाई, जो मालवीय भवन के अंदर जाकर वो आखिरी कमरे की तस्वीर लेकर आएगा उसे मैं अपना नया वीडियो गेम दूंगा। रिया ने कहा, आदित्य वो जगह खतरनाक है, वहां मत जाओ। छोटू ने कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं जाऊंगा। आदित्य हंसा, अरे हम तीनों साथ जाएंगे, डरने की कोई बात नहीं। रिया मना करती रही, लेकिन दोस्ती में वो भी मान गई। अगले दिन शाम को तीनों उस बंगले के सामने खड़े थे। शाम के 5 बज रहे थे। आसमान में बादल घेर आए थे। बंगले का मेन गेट टूटा हुआ था। तीनों अंदर घुसे। अंदर का नजारा देखकर रिया की सांसें रुक गईं। दीवारें काली पड़ चुकी थी, फर्श पर मोटी धूल की चादर, छत से पुराना झूमर लटक रहा था जिसके बल्ब टूटे हुए थे। आदित्य ने अपनी टॉर्च जलाई। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और फिर तीसरी मंजिल का आखिरी कमरा। चलो। पहली मंजिल पर पहुंचे तो सब ठीक था, बस एक पुराना सोफा, टूटी मेज और दीवार पर एक काला धब्बा जो किसी चेहरे जैसा दिख रहा था। वो बस दाग है, छोटू ने कहा। रिया उस धब्बे को घूरती रही। उसे लगा वो धब्बा हिला। आदित्य चलो यहाँ से, रिया ने धीरे से कहा। अभी? अरे कमरा तो तीसरी मंजिल पर है, मैं नहीं जाऊंगी, रिया ने साफ कहा। रिया हम यहाँ तक आ गए, बस थोड़ा और, आदित्य ने कहा। छोटू ने रिया का हाथ पकड़ा। मैं हूं ना, साथ चलो। रिया ने एक गहरी सांस ली और वो चढ़ने लगे। तीसरी मंजिल पर पहुंच हॉल में 5 दरवाजे थे। पहले 4 खुले हुए खाली कमरे, 5वां दरवाजा बंद। उस दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, लेकिन हैंडल था, पुराना लोहे का। आदित्य आगे बढ़ा। आदित्य रुको, रिया चिल्लाई, लेकिन आदित्य ने हैंडल पकड़ा और खींचा। दरवाजा नहीं खुला। उसने फिर खींचा, जोर से। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी डाली। कमरे में था एक पुराना आराम कुर्सी, एक मेज, एक तस्वीर, और उस तस्वीर में एक बूढ़े आदमी की फोटो थी। नीचे लिखा था, रामनाथ मालवीय 1942 से 2002। ये वही हैं जो गायब हुए थे, छोटू फुसफुसाया। रिया ने तस्वीर को ध्यान से देखा और तभी उसके होश उड़ गए, क्योंकि तस्वीर में रामनाथ के पीछे 3 बच्चे खड़े थे। एक लड़का जिसने टॉर्च पकड़ी हुई थी, एक लड़की जिसके हाथ में डायरी थी, और एक छोटा लड़का। वो तीनों बच्चे आदित्य, रिया और छोटू थे। तभी आराम कुर्सी हिली। तीनों घबरा कर पीछे हट गए। कुर्सी पर एक परछाई उभली। धीरे धीरे एक बूढ़े आदमी की आकृति बनी, रामनाथ मालवीय। उनकी आंखें बंद थी, चेहरे पर थकान थी, लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे। आ गए, मुझे पता था तुम आओगे, उन्होंने कहा। आप कौन हैं? आदित्य ने कांपती आवाज में पूछा। मैं इस घर का मालिक हूं, रामनाथ। लेकिन आप तो मर गए थे, छोटू बोला।
बूढ़े ने आंखें खोली। मैं मरा नहीं, मैं इंतजार कर रहा था। किसका? रिया ने पूछा। तुम्हारा। एक लंबी चुप्पी छा गई। उस तस्वीर में हम कैसे हैं? रिया ने पूछा। बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि वो तस्वीर मैंने नहीं खिंचवाई, वो तस्वीर खुद बनी थी। इस कमरे की दीवारें जो देखती हैं, उसे याद रखती हैं। आज से 20 साल पहले 1 और 3 बच्चे आए थे। उनकी तस्वीर भी यहाँ है। उन्होंने दूसरी दीवार पर टॉर्च मारी। वहां एक और तस्वीर थी। 3 अलग बच्चे, लेकिन वही बंगला, वही कमरा। हर 20 साल में कुछ बच्चे यहाँ आते हैं। इस घर की खिंचाव उन्हें यहाँ लाती है। और मैं उनसे एक काम मांगता हूँ। क्या काम? तीनों ने एक साथ पूछा। आवाज खोली। अंदर था एक पुराना लिफाफा। इसे शहर के पुराने मंदिर के पुजारी को दे देना, बस यही काम है। इतना ही। छोटू ने हैरानी से पूछा। रिया ने लिफाफा उठाया। अगर हमने दे दिया तो मैं जा सकूंगा चैन से। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आदित्य ने कहा, हम देंगे। बूढ़े की मुस्कान और गहरी हो गई। जाओ। और हाँ, अगली बार किसी डरावनी जगह में शर्त लगाकर मत घुसना। तीनों बाहर भागे। बंगले से निकले तो शाम ढल चुकी थी। अगले दिन तीनों मंदिर गए। पुजारी को लिफाफा दिया। पुजारी ने खोला। अंदर था एक पुराना कागज जिसमें लिखा था, इस जमीन और बंगले को गरीब बच्चों के स्कूल के लिए दान करता हूँ, रामनाथ मालवीय। पुजारी ने कहा, ये तो 20 साल पुरानी वसीयत है। अब इस बंगले में स्कूल बनेगा। रिया, आदित्य और छोटू हैरान रह गए। और उसी रात पूरे शहर ने देखा कि मालवीय भवन की तीसरी मंजिल की खिड़की में एक रोशनी जली और धीरे धीरे बुझ गई, हमेशा के लिए।